अताउल्लाह तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि सियासी मुखालफत में मुल्क की तहसीक नाकाबिले बर्दाश्त है। हम सब मुमलिकत पाकिस्तान के मरहून मिन्नत हैं। कोई सियासी जमात या लीडर पाकिस्तान से बड़ा नहीं हो सकता। ये वो लोग हैं आरिफ अजाकिया जैसे लोगों से मिलकर साजिश करते हैं। आरिफ अजाकिया को हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता देखा गया। जुल्फी बुखारी एंड कंपनी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मुलव्वस हैं। पीटीआई के अकाउंट से कभी इसराइल की मुसम्मत नहीं देखी। पाकिस्तान के इमेज से भारत को तकलीफ हो रही है। पाकिस्तान भारत के मुकाबले में मौसर आवाज़ बनकर सामने आया। मार के हक की फतह ने पाकिस्तान का मकाम बढ़ा दिया। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की काविशों से अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला और वज़ीर कानून भी हमरा। ऐवान सदर में जारी मुलाकात में खत्ते की बदलती सूरत हाल और सालसी के मामलात पर सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग। मुल्क की सलामती, कौमी माशी, सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की। ईरान मुज़ाकरात चाहता है मगर उनकी क़यादत को डर है। डील का कहेंगे तो अपनी आवाम के हाथों मरेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में ख़िताब करते हुए ईरानी क़यादत को ये भी खौफ है कि अगर मुआहदा ना किया तो हम इन्हें ना मार दें। हमने दुनिया में 8 जंगें रुकवाई और अब एक जंग जीत भी रहे हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान की बहरिया फ़िज़ाइये को ख़त्म कर दिया मगर फेक न्यूज़ को देखें तो लगता है कि हम जंग हार रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर मामूली दावा करते हुए कहा कि ईरान की क़यादत ने गैर रस्मी तौर पर इन्हें मुल्क का अगला सुप्रीम लीडर बनाने की पेशकश की थी जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया। ताहम तेहरान ने इन तमाम दावों को यकसर मुस्तरद कर दिया है। जंगबंदी का फैसला सिर्फ ईरान की शराइत पर होगा। ईरान ने जंगबंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। 5 शराइत भी पेश की। ईरान ने इलाकाई सालिस के जरिए पैगाम दिया कि वह अपना दिफा जारी रखेगा। ईरानी हुकाम का कहना है कि सदर ट्रंप जंग के खात्मे के वक्त का तयन नहीं कर सकते। जंग के खात्मे की पहली शर्त हमलों का रुकना और ईरानी ओहदेदारान की टारगेट किलिंग का खात्मा है। शराइत में दोबारा जंग को रोकने की ज़मानत शुदा इक़दाम और नुकसानात का तयन और अदायगी की ज़मानत भी शामिल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि जंग नहीं चाहते मगर झुकेंगे नहीं। पड़ोसी ममालिक अमरीका से दूरी अख्तियार करें। अमरीका अपने जंग के मकासद में नाकाम हो चुका। तेहरान ख़त्ते में होने वाली तबाहकारियों के इज़ाले के लिए मुआवज़े का मुतालबा करता है। ट्रंप ईरान पर पहले से कहीं ज़्यादा सख्त हमला करने के लिए तैयार हैं। अगर ईरान ने शिकस्त तस्लीम ना की तो ट्रंप इन्हें मज़ीद नुकसान पहुंचाएंगे। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा कि सदर ट्रंप की तरजीह हमेशा अमन होती है। मज़ीद हलाकतों और तबाही की कोई ज़रूरत नहीं। ईरान में ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद तेल गैस की कीमतें कम होंगी। ईरान के ख़िलाफ़ बुनियादी मकासद हासिल करने के करीब हैं। अब नाए हुर्मस में ऑयल टैंकर की नकलो हरकत और सूरत हाल पर नज़र है। JD Vance ईरान से मुताल्लिक़ होने वाली तमाम तर मुशावरत का हिस्सा है। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 2800 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,55,000 की सतह से नीचे आ गया। उधर आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में एक मरतबा फिर से इजाफा। ब्रितानवी ब्रेंट क्रूड की कीमत $103.92 फ़ी बैरल हो गई। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमतों में 1.9% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दौरान ट्रेडिंग WTI क्रूड की कीमत $92.10 फ़ी बैरल तक जा पहुंची। तल अबीब के ज़मीनों आसमान पर कौवों के झुंड। वायरल होने वाली वीडियोज़ ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। परिंदों की इस गैर मामूली हरकत को बाज़ हलकों ने आने वाली मुकम्मल तबाही की अलामत के तौर पर पेश कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक सारिफ ने लिखा कि यहूदी अकायद के मुताबिक ऐसा होने पर रूमी जंगें रोक दिया करते थे। इससे समझा जाता था कि खुदा ने इस सरजमीन से अपनी अमान उठा ली है। इस गैर मामूली वाक़े को मजहबी पेशगोई हॉरर बंगर ऑफ डोम से भी जोड़ा गया है जो मुकम्मल तबाही का पेश खेमा होता है।
पंजाब में स्ट्रोक मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत मरीजों को फौरी और मयारी तिबी सहूलियात की फराहमी। ईद उल फितर के दौरान खातून समेत 4 अफराद को फालिज के हमले का सामना करना पड़ा, ताहम बर वक्त तिबी इमदाद के बायस उनकी जानें बचा ली गईं। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि पंजाब भर में इस वक्त 14 स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर्स फाल हैं। हर जिले में जदीद स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर्स के क़याम पर काम जारी है ताकि फालिज के मरीजों को फौरी और मयारी तिबी सहूलियात फराहम की जा सकें। कराची के इलाके डिफेंस में गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में मोटरसाइकिल सवार खातून जाम बहक, नौजवान जख्मी। हादसे का जिम्मेदार गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बांग्लादेश में दरिया पद्मा में बस गिरने से 24 अफराद जाम बहक हो गए। बस फेरी पर सवार होने के दौरान अपना तवाज़ुन खो बैठी और दरिया में जा गिरी। बस में कम से कम 50 मुसाफिर सवार थे, जिनमें 11 खातीन, 8 बच्चे और 4 मर्द शामिल हैं। हुक्काम के मुताबिक इलाके में तूफ़ानी हवाओं और बारिश के बाइस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। मगरबी हवाओं का सिस्टम कराची पर असरअंदाज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश, मौसम हो गया खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम 29 मार्च तक सिंध के मुख्तलिफ इलाकों को मुतासर करेगा। कराची समेत कई शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। शहर में आज कहीं कहीं तेज बारिश की तवक्को, गरज चमक और तेज हवाएं चलने का इम्कान। पासदारान इनकलाब का एक और अमरीकी जंगी जहाज तबाह करने का दावा। अमरीकी F-18 तैयारे को जदीद दिफाई निज़ाम से निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंटकॉम की तरदीद। पासदारान इनकलाब का ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत हमलों की 81वीं लहर। ईरान ने जदीद और हज़ारों टन वज़नी मिसाइल इसराइल पर दाग दिए। हदेरा पावर प्लांट को निशाना बनाया। धुएं के स्याह बादल छा गए। हमले के बाद कई बड़े शहर अंधेरे में डूब गए। कुवैत, उर्दन, बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर भी हमला किया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि खत्ते में अमरीका के तमाम फौजी अड्डे तबाह कर दिए। अब अमरीकी कमांडर और फौजी फरार होकर पनागाहों में छुप गए हैं, जबकि अवाम से अपील है कि अमरीकी कमांडर और फौजियों की कमीगाहों से ईरान को आगाह करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।